तो आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दौरों के लिए टीम का ऐलान कर दिया और साथ ही जनाब टीम के कप्तान का भी ऐलान कर दिया। और वो $1 मिलियन क्वेश्चन जो कि लोगों के जहनों में मौजूद था और जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे कि शान मसूद जो कि 16 टेस्ट मैचों में 12 टेस्ट मैच कप्तान की हैसियत से जीत नहीं पाए हैं, वो जनाब मुस्तकबिल में कप्तान रहते हैं या नहीं रहते। और मई में ये सीरीज़ जनाब अपने अख्ताम को पहुंची थी बांग्लादेश की, जहां 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में टीम पाकिस्तान को 2-0 से नाकामी का सामना करना पड़ा था। और तब से लेकर अब तक इस तनाजुर में बड़ी गुफ्तगू चल रही थी और आखिरकार आज इस हवाले से ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया। और शान मसूद साहब जो हैं वो अब बतौर कप्तान पाकिस्तान टीम के साथ वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दौरों पर मौजूद नहीं होंगे। एक खिलाड़ी की हैसियत से वो ड्रेसिंग रूम में मौजूद रहेंगे। 7 सीरीज़ में इससे पहले शान मसूद टीम पाकिस्तान के कप्तान बने थे और शान मसूद की जगह पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन एक्स कैप्टन बाबर आजम को एक बार फिर कप्तानी के लिए जनाब क्रिकेट बोर्ड ने मुंतखब किया है। और हर आदमी अपने अंदाज में जो है वो इस फैसले के हवाले से बातचीत कर रहा है। एक मिला जुला सा रद्द-ए-अमल है। जो बाबर आजम के फैंस हैं वो इसको एक बड़ा फैसला करार दे रहे हैं, जबकि जो लोग क्रिकेट समझते हैं और जो लोग क्रिकेट को जानते हैं उनके ख्याल में ये बाबर आजम के करियर के लिए कुछ ज़्यादा मुनासिब फ़ैसला नहीं है। और अब बहरहाल क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला कर लिया है। और अगर बाबर आजम के हवाले से मैं बात करूं तो अपने मुल्क को लीड करना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक एजाज़ की बात होती है। चंद साल पहले चौधरी ज़का अशरफ ने इस मनसब के लिए शान मसूद का इंतखाब किया था। उनकी बहुत सारी गलतियां हैं और बतौर कप्तान वो डिलीवर नहीं कर सके, इसमें भी कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ऑन द अदर साइड बाबर आजम को कप्तानी के लिए मुंतखब किया गया, उन्होंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। दैट्स वंडरफुल। एक मुल्क के लिए खेलने वाले खिलाड़ी को ऐसा ही सोचना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। कोई वजह नहीं थी उनके पास कप्तानी से अपने आप को अलग करने की। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है वो ये कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड जिसमें आकिब जावेद साहब डायरेक्टर की हैसियत से मौजूद हैं, मिसबाह उल हक पार्ट टाइमर हैं, फुल टाइम जॉब नहीं करते वो क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि वो SNGPL के साथ भी वाबस्ता हैं, वो पेशावर ज़ल्मी के साथ भी इन्वॉल्व हैं। और असद शफीक साहब जिन्होंने बैक वक्त कई कश्तियों में पाँव रखे हुए हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आकिब जावेद साहब मीडिया को बता रहे थे कि आप लोग अपना होमवर्क करके नहीं आते, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर मीडिया अपना होमवर्क नहीं करके आता तो आकिब जावेद बिल्कुल ठीक है। लेकिन असद शफीक तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो किसी सवाल के लिए मुंतखब नहीं हुए। किसी सहाफ़ी ने ये ज़रूरत महसूस नहीं की कि उनसे सवाल किया जाए। लेकिन वो ख़वातीन सिलेक्शन में भी हैं, वो मेंस सिलेक्शन में भी हैं, वो जनाब हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में भी मसरूफ़ हैं, वो टेस्ट टीम के बैटिंग कोच भी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी कुछ भी नहीं है। लेकिन सवालात आकिब जावेद साहब से हुए, सवालात मिसबाह उल हक साहब से हुए और दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ बात से बात निकालना ये जवाब नहीं होता। उनके पास कोई वाज़ेह लाहे-अमल नहीं था जिसके ऊपर वो बात करते। एक बात जो बड़ी वाज़ेह अंदाज में महसूस की गई और जिस पर मैं यकीनी तौर पर बात करना चाहूँगा, ऐसा लगा ये वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दौरों के लिए टीम का अनाउंसमेंट नहीं था, बाबर आजम को कप्तान बनाने का अनाउंसमेंट नहीं था। ये शान मसूद के ख़िलाफ़ चार्जशीट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शान मसूद की कप्तानी में न सिर्फ पाकिस्तान 12 टेस्ट मैच आ रहा है, बल्कि कई ऐसे टेस्ट मैच थे जो पाकिस्तान जीत सकता था। वजह फरमाया आकिब जावेद साहब ने। उन्होंने कहा कि जनूबी अफ्रीका में उन्होंने तस्करा नहीं किया रावलपिंडी के उस टेस्ट मैच का जहां खुर्रम शहजाद ने 6 आउट किए थे, बांग्लादेश के 26 थे, वहां से बांग्लादेश की टीम मैच में वापस आई। वेस्ट इंडीज़ का उन्होंने तस्करा किया। एक कप्तान को एक्टिव होना चाहिए था। रिव्यू लेने के मामले में बांग्लादेश में हमने देखा कि शान मसूद जो है वो चूक गए और वहाँ पर बांग्लादेश ने, जहाँ उनका बैट्समैन आउट था, हमारे कप्तान ने रिव्यू नहीं लिया, वहाँ जनाब हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आकिब जावेद साहब फरमा रहे हैं कि मिसबाह उल हक और सरफराज को 6 महीने हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में, लेकिन पाकिस्तान टीम की इस दौरान टेस्ट क्रिकेट में सारी हार की जिम्मेदारी जो है
वो शान मसूद के सर पर रखकर अपने कंधे झाड़ लेना, ये आकिब जावेद साहब आपको जेब नहीं देता। आप और असद शफीक क्या कर रहे हैं इस क्रिकेट बोर्ड में? आप और असद शफीक का इस क्रिकेट बोर्ड में काम क्या है? अगर शान मसूद को कप्तानी के मनसब से हटाना है, अगर वो इस तमाम मामले में मोरद इल्ज़ाम ठहरते हैं, तो आप भी अपना किरदार बता दीजिए। या फिर आप और असद शफीक का कोई लेना देना नहीं है टीम की सिलेक्शन से, टीम के मामला से, तो फिर ठीक है, बिल्कुल शान मसूद को हटा दीजिए। आज कल बाबर आजम को हटा दीजिएगा, परसों किसी और को हटा दीजिएगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबाउल हक साहब, वो भी बगैर किसी होमवर्क के आए हुए थे। खैर, उन होमवर्क तो इंतहाई माजरत के साथ उनका होता ही नहीं, और क्रिकेट बोर्ड में वो कप्तान की हैसियत से रहे और टीम जीती, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके बाद वो क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह एंटर हो जाते हैं और क्या काम करते हैं वो सबको पता है। बहरहाल आजकल वो क्रेडिट ले रहे हैं पेशावर ज़ल्मी का, और पेशावर ज़ल्मी की टीम चैंपियन बनी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 2026 में। तो मिसबाउल हक साहब कह रहे थे कि भाई शाहीन आफरीदी को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। तो उनके पास इस बात का जवाब नहीं था कि बाबर आजम ने आखिरी फर्स्ट क्लास मैच कब खेला, बाबर आजम ने आखिरी टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी कब स्कोर की, बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस क्या है, इसका जवाब उनके पास नहीं था। आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो गैर मुल्की सरजमीन पर जाकर तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते। तो आकिब जावेद साहब यही बता दीजिए कि जब आप पंखे लगाकर पिच तैयार करेंगे, जब आप एक फास्ट बॉलर को मैच खिलाएंगे, तो फिर आप गैर मुल्की सरजमीन पर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके जो फास्ट बॉलर हैं वो वहाँ पर डिलीवर करें? तो ये वो बहुत सारी सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यकीनी तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आई हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इंतहाई माजरत के साथ, ये शान मसूद की कप्तानी के हवाले से चार्जशीट थी, और सिर्फ आकिब जावेद, मिसबाउल हक, सरफराज अहमद, असद शफीक, उनको बचाने की कोशिश की गई है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शान मसूद के कंधों पर हाथ रखकर उनको हर चीज़ का जिम्मेदार ठहरा देना, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। शिकस्त अगर शान मसूद की है तो भाई शान मसूद की मर्जी की टीम थी। अगर शिकस्त के जिम्मेदार शान मसूद हैं, बिल्कुल बजा फरमाया आकिब जावेद साहब ने कि स्लो ओवर रेट, तो क्या इससे पहले कभी किसी कप्तान के अंडर द कैप्टनसी स्लो ओवर रेट नहीं हुआ, टीम को फाइन नहीं हुआ? बहुत सारे मसाइल हैं, और मसला ये नहीं है कि शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया गया है, बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया। मसला सोच का है, मसला लाहे अमल का है, मसला आपकी फ्यूचर प्लानिंग का है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगले 5 टेस्ट मैचों में टीम पाकिस्तान जीतेगी। और सोने पर सुहागा जो सबसे अहम बात है, बैटिंग लाइनअप जो 2 सेशन सरवाइव नहीं कर सकी, उसमें जी आपने कोई बदलाव नहीं किया। वो सारे बैट्समैन टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक सिर्फ और सिर्फ मैं ही बुरा हूं काफ़ी, सब लोग अच्छे हैं। शायद शान मसूद पर यह बात बिल्कुल करेक्ट बैठती है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऐसा ही लगा कि जो पाकिस्तान 16 में से 12 टेस्ट मैच हारा है वो सिर्फ शान मसूद की वजह से हारा है। फिर उनकी बैटिंग को लेकर जब बात हुई तो उनकी बैटिंग के ऊपर शुक्र कि उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि जी शान मसूद ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन एक कप्तान की हैसियत से वो डिलीवर नहीं कर पाए। बेस्ट विशेज़ हैं बाबर आजम के लिए कि अब एक मरतबा फिर वो इस क्रिकेट बोर्ड में एक बार फिर कप्तान बने हैं, इसी क्रिकेट बोर्ड में वो कप्तान बने, इसी क्रिकेट बोर्ड में वो कप्तानी के मनसब से उतरे, इस क्रिकेट बोर्ड में फिर वो कप्तान बनकर मंजर आम पर आए हैं। उसके बाद होमवर्क की बात है, तो होमवर्क तो आकिब जावेद साहब का कोई था ही नहीं, और आजकल वो एक नई कहानी सुना रहे हैं कि जी अगर आप टॉप 4 टीमों में नहीं हैं तो आप वर्ल्ड कप जो है वो जीतने के अहल नहीं हैं। तो आकिब जावेद साहब तो 92 वर्ल्ड कप में इमरान खान की क़यादत में टीम का हिस्सा थे, तो वो टीम क्या वर्ल्ड कप जीतने की अहल थी? क्या वो टीम फेवरेट की हैसियत से वर्ल्ड कप में खेली थी? 2009 में जब यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान यूके में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का 2nd एडिशन खेला, तो क्या पाकिस्तान हॉट फेवरेट था? 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में क्या पाकिस्तान हॉट फेवरेट की हैसियत से सरफराज अहमद की कप्तानी में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेला था? सबको पता है पाकिस्तान कैसे उस टूर्नामेंट में जिग जैग करते हुए जीता, किस तरह की परफॉर्मेंस रही,
कोई शक नहीं कि फाइनल में हमने बिल्कुल वन साइडेडली इंडिया को हराया था, लेकिन 4 जून 2017 को मैं मौजूद था बर्मिंघम के एग्बस्टन क्रिकेट ग्राउंड में। हम भारत के हाथों एक तरफा नाकामी से 2-4 भी हुए थे। तो बहरहाल जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट में रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है, मां सिवाय शान मसूद के। तो अब शान मसूद के पास एक बेहतरीन मौका है कि वो एक बल्लेबाज की हैसियत से एक बेहतरीन जवाब दें मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को, क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को, क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को, और एक खिलाड़ी की हैसियत से वो इससे बेहतर कर नहीं सकते।